हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो पिछले एग्जामों में आ चुके हैं। सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो पीछे के एग्जामों में आए हुए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स रिसीव ए टेलीफोन कॉल फ्रॉम द एडमिशन ऑफिस ऑफ द हॉस्पिटल एंड is told that a patient with streptococcal meningitis will be admitted to the medical unit. The nurse is planning to apply infection control measures for the patient. Which type of isolation precaution the nurse must observe? इनकी एक नर्स को हॉस्पिटल के एडमिशन ऑफिस है वहाँ से कॉल आया है और बताया जाता है कि स्ट्रेप्टोकोकल मेनिंजाइटिस वाला पेशेंट है जिसको मेडिकल यूनिट में एडमिट किया जाएगा। नर्स पेशेंट के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर प्लान कर रही है। नर्स को किस टाइप की आइसोलेशन प्रिकॉशन का पालन करना चाहिए? ऑप्शन देखें, ए स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, ऑप्शन बी एयरबोर्न प्रिकॉशन, ऑप्शन सी कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, ऑप्शन डी ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस। तो स्ट्रेप्टोकोकल मेनिंजाइटिस में किस प्रकार का प्रिकॉशन यूज करते हैं? वो करते हैं हम ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस। ठीक है, यहाँ पे अपना ऑप्शन सही होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर, प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट ऑफ ए मल्टीनोडुलर ट्रेकियल कंप्रेशन इंक्लूडिंग पेन एट द साइट ऑफ ईयर एंड जॉ, डिफिकल्टी स्वेलिंग, चेंज ऑफ ब्रीथ बाई compressing the esophagus, there is in otherwise the patient is at risk. What is the preferred treatment? ऑप्शन देखें, ए सर्जिकल रिसर्च ऑफ abnormal thyroid, ऑप्शन बी रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट, ऑप्शन सी थायराइड हार्मोन ट्रीटमेंट, ऑप्शन डी आयोडीन ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे प्रीफर्ड ट्रीटमेंट क्या होगा? वो होगा सर्जिकल रिसर्च ऑफ एबनॉर्मल थायराइड, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, ए 67-year-old मैन इज एडमिटेड टू द पोस्ट एनेस्थीसिया रिकवरी यूनिट फॉलोइंग चेस्ट सर्जरी. The patient has a right chest tube that is attached to low suction. 3 hours after admission to the unit, the nurse observed the drainage output from the chest tube is 300 milliliter. What is the most appropriate initial intervention? एक 67 ईयर ओल्ड आदमी है जिसके चेस्ट सर्जरी के बाद पोस्ट एनेस्थीसिया रिकवरी यूनिट में वो एडमिट कराया गया है। पेशेंट के राइट चेस्ट में एक ट्यूब लगी हुई है जो लो सक्शन से अटैच है। यूनिट में एडमिशन के बाद 3 घंटे के बाद नर्स ने ऑब्जर्व किया कि चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज का आउटपुट है वो 300 ml है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल इंटरवेंशन क्या होगा इसका? ऑप्शन देखें, ए रीपोजिशन इन लेफ्ट लेटरल डेक्यूबाइटस, ऑप्शन बी स्ट्रिप ट्यूब विद रोलर डिवाइस, ऑप्शन सी रिड्यूस आईवी इन्फ्यूजन रेट, ऑप्शन डी नोटिफाई द डॉक्टर। तो 300 ml आ रहा है तो ऐसे वाली कंडीशन में हम क्या करेंगे? नोटिफाई द डॉक्टर को नोटिफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपना ऑप्शन सी होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, 3-year-old child with an elevated body temperature is administered oral aspirin. The nurse record the body temperature of the child 2 hours and the American Academy of Pediatrics suggests that removal of the tonsils under certain conditions. Which of the following meets these conditions? इनके एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर वाले 3 साल के बच्चे को ओरल एस्पिरिन दी जाती है। नर्स चाइल्ड के बॉडी टेम्परेचर को 2 घंटे तक चेक करती है और अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक के अकॉर्डिंग टॉन्सिल को रिमूव करने का सजेशन देती है। इनमें से कौन सी कंडीशन को पूरा करता है? ऑप्शन देखें, ए टॉन्सिलाइटिस अकम्पनीड बाई
एडेनॉइड इन्फ्लामेशन, ऑप्शन बी 3 times बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस पर ईयर, ऑप्शन सी इनफ्रीक्वेंट स्नोरिंग एंड नेजल क्वालिटी, ऑप्शन डी टाइम्स वायरल टॉन्सिलाइटिस पर ईयर। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी? ये होगी टॉन्सिलाइटिस अकम्पनीड बाई एडेनॉइड इन्फ्लामेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, एन इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स नोटिस प्यूरुलेंट एक्सुडेट रेडनेस एंड टेंडरनेस ऑन द सर्जिकल वुंड साइट फॉर फ्यू पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स इन ए सर्जिकल यूनिट। शी डिस्कस्ड विद ward nurse and emphasized that wound infection after the surgery can be prevented. Which of the following is the best possible action to minimize the incidence of wound infection? एक इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स ने सर्जिकल यूनिट के कुछ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के लिए सर्जिकल वुंड साइट पर प्यूरुलेंट एक्सुडेट्स रेडनेस एंड टेंडरनेस को नोटिस किया। उसने वार्ड नर्स के साथ डिस्कस किया और इस बात पर जोर दिया कि सर्जरी के वुंड को इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जा सकता है। वुंड के इन्फेक्शन के इंसिडेंस को मिनिमाइज करने के लिए इनमें से कौन सी बेस्ट पॉसिबल एक्शन होगी? ऑप्शन देखें। ए वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईच पेशेंट एक्टिविटी, ऑप्शन बी enlarge adequate intake and early ambulation, option C perform assessment of pain on the wound site, option D none of these। तो इसके लिए बेस्ट पॉसिबल एक्शन क्या होगी? वो होगी वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईच पेशेंट एक्टिविटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, the nurse care for a 60-year-old woman whose history hypertension, hypothyroidism and elevated cholesterol level. She takes tablet daily for each of the health problem. The doctor orders a routine dual X-ray absorptiometry test that showed decreased bone density. Which medication most likely contributed that test result? एक 60-year-old वुमेन है जिसकी हिस्ट्री है हाइपरटेंशन, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है और वो इसके हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए, प्रत्येक हेल्थ प्रॉब्लम के लिए वो टेबलेट ले रही है। डॉक्टर ने ऑर्डर किया है रूटीन के अंदर ड्यूअल एक्सरे अब्रप्शियोमेट्री टेस्ट और इसमें पाया है कि बोन डेंसिटी वो डिक्रीज हो गई है। विच इसके अंदर कौन सी मेडिकेशन है जो मोस्ट लाइकली कंट्रीब्यूट करती है इस रिजल्ट के टेस्ट रिजल्ट को? ऑप्शन देखें। ए कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स, ऑप्शन बी सिंथेटिक थायराइड हार्मोन, ऑप्शन सी एंटी हाइपरटेंसिव, ऑप्शन डी स्टेटिन्स। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा अपना? ऑप्शन होगा सिंथेटिक थायराइड हार्मोन्स, बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, 4-year-old child was admitted with suspected appendicitis. A nurse has evaluating the child's condition and the mother stated that the child did have his bowel movement for the past 2 days and requested for native. What is the risk of giving laxative to patient with appendicitis? एक 4 साल के बच्चे को सस्पेक्टेड अपेंडिसाइटिस के साथ एडमिट किया गया है। एक नर्स चाइल्ड की कंडीशन का इवैल्यूएशन कर रही थी और मदर ने कहा कि चाइल्ड ने पास्ट 2 डेज से बाउल मूवमेंट नहीं हुआ है और नेटिव के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो अपेंडिसाइटिस के साथ पेशेंट को लैक्सेटिव देने से क्या रिस्क होगी? ऑप्शन देखें। ए डायरिया, ऑप्शन बी रप्चर, ऑप्शन सी फीवर, ऑप्शन डी पेन। तो लैक्सेटिव देने से क्या रिस्क हो सकती है? वो रप्चर हो सकती है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सी होगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर,
A mother of a patient who is on antipsychotic drug asked a doctor about some more detail about the drug. The doctor told the mother that her son is taking an atypical antipsychotic drug. Which of the following is example of this type of drug? एक मदर है जिसके बच्चे को एंटीसाइकोटिक ड्रग चल रही है और वो डॉक्टर से पूछती है, कुछ और डिटेल पूछती है उन ड्रग्स के बारे में। तो डॉक्टर ने मदर को बताया कि आपका बच्चा है जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग ले रहा है। तो इनमें से इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इस प्रकार के ड्रग का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन देखें, ए क्लोरप्रोमाजिन, ऑप्शन बी थियोराइडाजिन, ऑप्शन सी हेलोपेरिडोल, ऑप्शन डी क्लोजेपिन। तो ऐसे वाले ड्रग का एग्जाम्पल क्या है? ऑप्शन डी क्लोजेपाइन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, ए पेशेंट विद पल्मोनरी एम्बोली कंप्लेन्स ऑफ पेन, dyspnea and fear of dying. Which of the following intervention would most likely help to reduce the patient's anxiety level? एक पेशेंट है जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, वो कंप्लेन कर रहा है पेन की, डिस्निया की, और वो मरने से डर रहा है, ऐसी कंप्लेन वो कर रहा है। तो इसके लिए मोस्ट लाइकली इंटरवेंशन क्या होगा जो इसकी एंजाइटी को रिड्यूस करेगा? ऑप्शन देखें, ए ऑब्जर्व क्लोजली फॉर साइन ऑफ पेन एंड डिस्कम्फर्ट, ऑप्शन बी एडमिनिस्टर पेन मेडिसिन एज ऑर्डर्ड, ऑप्शन सी लिसन टू द पेशेंट्स कंसर्न्स, ऑप्शन डी एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज ऑर्डर्ड। तो इसके लिए मोस्ट लाइकली हेल्प क्या होगी? वो होगी लिसन टू पेशेंट्स कंसर्न। वो पेशेंट क्या कंसर्न कर रहा है, क्या बोल रहा है, उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, ए 45-year-old पेशेंट इज एडमिटेड विद पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। एक 45 ईयर का पेशेंट है जिसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के साथ एडमिट किया गया है। द यूनिट नर्स प्लेस्ड द पेशेंट इन आइसोलेशन रूम विद नेगेटिव एयर प्रेशर एंड प्रिपेयर्ड ऑल पीपी एट द एंट्रेंस ऑफ द रूम। नर्स ने, यूनिट नर्स है, उसने उसके लिए एक आइसोलेशन रूम तैयार किया है जिसके अंदर नेगेटिव एयर प्रेशर है और उसकी पूरी पीपीई है उसके एंट्रेंस पे रख दी गई है या अरेंज करवा दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीपीई इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द नर्स व्हेन केयरिंग फॉर दिस पेशेंट? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपीई कौन सी है जब नर्स इसकी केयर करने जाती है उसके लिए? ऑप्शन देखें, ए प्रोटेक्टिव गॉगल्स, ऑप्शन बी N95 रिसेप्टर, ऑप्शन सी स्टेराइल ग्लव्स, ऑप्शन डी हेयर कवर। तो इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपी क्या है? वो है N95 रेस्पिरेटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, ए वुमन पेशेंट इज एडमिटेड फॉर एब्डोमिनल पेन। एक वुमन पेशेंट है जिसको एब्डोमिनल पेन की वजह से वो एडमिट है। सी कंप्लेन्स जनरलाइज्ड पेन, नोजिया, वोमिटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन, रीबाउंड टेंडरनेस एंड एब्डोमिनरी रिजिडिटी द पास्ट आवर हर लोकलाइज्ड और हर राइट साइड। यानी कि वो कंप्लेन कर रही है जनरलाइज्ड पेन की, नोजिया की, वोमिटिंग की, कॉन्स्टिपेशन और रीबाउंड टेंडरनेस इसकी कंप्लेन कर रही है और उसके लिए एब्डोमिनल रिजिडिटी के लिए, और पिछले कुछ घंटों से उसके लोकलाइज राइट साइड में लोकलाइज्ड पेन हो रहा है। उसकी बीपी है 130/68, हार्ट रेट 92, रेस्पिरेटरी 18, टेम्परेचर 38.6। व्हाट शुड द नर्स सस्पेक्ट? ऐसी वाली कंडीशन में नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी? ऑप्शन देखें, ए इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन बी पाइलोरिक स्टेनोसिस, ऑप्शन सी अपेंडिसाइटिस, ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा। तो ये सारे सिम्टम्स किसके हैं? अपेंडिसाइटिस के। तो क्या सस्पेक्ट करेगी? अपेंडिसाइटिस।
यहाँ पे अपना ऑप्शन सही है सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिटरमाइन इफ ए प्रिस्क्राइब्ड पेन मैनेजमेंट थेरापी इज इफेक्टिव फॉर ए नॉन वर्बल पेशेंट। एक नॉन वर्बल पेशेंट है, इनके जो पेशेंट बोल नहीं सकता है, उसके लिए कैसे डिटरमाइन करेंगे कि जो उसको पेन मैनेजमेंट थेरेपी दे रहे हैं वो इफ़ेक्टिव है। इसके लिए क्या यूज करेंगे? ऑप्शन देखें, ए अपगार असेसमेंट टूल, ऑप्शन बी पेपेनिकलो टेस्ट, ऑप्शन सी फेसेस रेटिंग स्केल, ऑप्शन डी ब्रेडन्स स्केल। तो ऐसे नॉन वर्बल पेशेंट के लिए क्या यूज़ करेंगे? वो होगा फेस रेटिंग स्केल। उसके फेस की जो एक्टिविटी है उसको हम नोटिस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज इम्प्लीमेंटिंग एन एडल्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन द नेबरहुड। एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स है जो एडल्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रही है नेबरहुड के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली बी ए यूनिवर्सली रिकमेंडेड एडल्ट वैक्सीनेशन एंड डोज फ्रीक्वेंसी जनरल पॉपुलेशन। तो इनमें से मोस्ट लाइकली यूनिवर्सली रिकमेंडेड एडल्ट वैक्सीन कौन सी है और उसकी फ्रीक्वेंसी जनरलाइज पॉपुलेशन की उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है उसके डोज की? ऑप्शन देखें, ए 1 टाइम टाइफॉइड वैक्सीन फॉलोड बाय बूस्टर्स एवरी 5 years, ऑप्शन बी टिटेनस डिप्थीरिया टॉक्सोइड एवरी 20 years, ऑप्शन सी न्यूमोकोकल वैक्सीन एवरी 2 years, ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एवरी ईयर। तो इसमें अपना ऑप्शन सही होगा डी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एवरी ईयर्स। हर साल पे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, ए होम हेल्थ नर्स हैज entered a home to complete a admission assessment on a patient who has a methicillin resistant staphylococcus aureus MRSA urinary tract infection। एक होम के नर्स है, होम हेल्थ नर्स है जो होम में एंटर करती है एडमिशन असेसमेंट के लिए ऐसे वाले पेशेंट का जिसको मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस और इस यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। द पेशेंट विल रिसीव इंट्रावेनस एंटी इन्फेक्टिव वाया ए पेरीफेरली इंसर्शन सेंट्रल कैथेटर PICC फॉर 3 weeks। उनकी पेशेंट है वो इंट्रावेनस एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन है वो ले रहा है किसके थ्रू? PICC के थ्रू 3 week से। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट? तो ऐसे वाली कंडीशन में नर्स क्या एक्शन लेगी सबसे पहले? ऑप्शन देखें, ए ऑब्टेन द पेशेंट रिटन कंसेंट फॉर होम हेल्थ केयर, ऑप्शन बी प्लेस द नर्सिंग सप्लाई, ए बिगेन ए क्लीन ड्राई सरफेस, ऑप्शन सी परफॉर्म हैंड हाइजीन पर द एजेंसी प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी शेक द पेशेंट हैंड। तो ऐसे वाली कंडीशन में सबसे पहले नर्स क्या करेगी? वो करेगी परफॉर्म हैंड हाइजीन पर द एजेंसी प्रोटोकॉल। सबसे पहले वो हैंड हाइजीन करेगी जो प्रोटोकॉल होते हैं एजेंसी के उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, ए 17-year-old arrived to the emergency room complaining abdominal pain on right lower quadrant। एक 17-year-old पेशेंट है जो इमरजेंसी रूम में आया है, वो कंप्लेन कर रहा है एब्डोमिनल पेन की। कहाँ पे? राइट लोअर क्वाड्रेंट में। पेन वार रेटेड एज 9 न्यूमेरिकल स्केल विद पॉजिटिव रीबाउंड टेंडरनेस ओवर द पेन। पेन है उसका स्केल है 9 और पॉजिटिव टेंडरनेस है, उसको रीबाउंड टेंडरनेस है। ठीक है, पेन के चारों तरफ। ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट एंड टेम्परेचर है 120/70, 95 हार्ट रेट है, रेस्पिरेटरी 20 एंड टेम्परेचर 39.2। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन हैज़ हाईएस्ट प्रायोरिटी? तो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला इंटरवेंशन क्या होगा ऐसे वाले पेशेंट के लिए?
ऑप्शन देखें, ए प्रिपेयर फॉर एब्डोमिनल सर्जरी, ऑप्शन बी प्रिपेयर फॉर अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन सी सिक्योर एन IVSS, ऑप्शन डी कीप NPO। तो ऐसे वाले पेशेंट के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होगी, कीप NPO। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सी होगा डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, द नर्स इज टीचिंग ए ग्रुप ऑफ पेशेंट अबाउट हेपेटाइटिस ए। द नर्स शुड स्टेट दैट हेपेटाइटिस ए इज मेनली ट्रांसमिटेड वाया। एक नर्स है जो हेपेटाइटिस ए के बारे में एक ग्रुप को टीच करवा रही है, पेशेंट के ग्रुप को टीचिंग करवा रही है। तो मेनली हेपेटाइटिस ए है, मेनली किससे ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफ़र होता है एक से दूसरे में। तो ऑप्शन देखें, ए सेक्सुअल एक्टिविटी, ऑप्शन बी ब्लड कॉन्टैक्ट, ऑप्शन सी सलाइवा, ऑप्शन डी फूड। तो हेपेटाइटिस किससे ट्रांसमिट होता है, वो है फूड से। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सही होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, आफ्टर रिसीविंग द इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ TB ए 27-year-old वुमेन इन द चेस्ट डिजीज वार्ड was giving discharge instruction on dietary management, medication regimen, hygiene care and follow-up visit. What is the instruction need to be emphasized the most? इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ TB के बाद एक 27-year-old वुमेन है जो चेस्ट डिजीज वार्ड से डिस्चार्ज उसको मिल रहा है। वो इंस्ट्रक्शन ले रही है, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं किसके लिए, डाइटरी मैनेजमेंट, मेडिकेशन रेजिमेंट एंड हाइजीन केयर एंड फॉलोअप के लिए उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो इसके लिए मोस्ट एम्फेसाइज्ड इंस्ट्रक्शन किस इंस्ट्रक्शन की नीड होगी उसको, मोस्टली किस इंस्ट्रक्शन की उसको नीड होगी। ऑप्शन देखें, डिस्पोज स्पुटम एज गाइडेड टू अवॉइड स्प्रेड ऑन डिजीज, ऑप्शन बी मेंटेन डेली एक्सरसाइज शेड्यूल टू इम्प्रूव हेल्थ, ऑप्शन सी मोर रेस्ट एंड रिलैक्सेशन टू रिस्टोर थेरेपी, ऑप्शन डी इंक्रीज प्रोटीन डाइट टू प्रोमोट हीलिंग। तो इसके लिए मोस्ट एम्फेसाइज इंस्ट्रक्शन कौन सा होगा, वो होगी ए डिस्पोज स्पुटम एज गाइडेड टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ डिजीज, क्योंकि स्पुटम से भी TB फैलता है, इसलिए वो डिस्कार्ड करेगी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, वाइल केयरिंग फॉर ए पेशेंट इन द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट PSU, a nurse plans to keep the patient warm. What is the most important reason for this action? एक पेशेंट है जिसको PSU यूनिट के अंदर एक पेशेंट है जिसकी केयर करते टाइम नर्स है उसको वार्म रखने और प्लान करती है वार्म रखने के लिए। तो इस एक्शन की इम्पोर्टेंट रीज़न क्या है, उसको वार्म रखने का रीज़न क्या है। ऑप्शन देखें, ए to lower risk of infection resulting from chill, option B to prevent cutaneous vessels dilation, option C to preserve nutritional stores, option D to decrease patient anxiety। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सही होगा, किसके लिए वो वार्म रखते हैं उसको, टू प्रिवेंट क्यूटेनियस वेजल्स डायलेशंस, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, ए 10-year-old गर्ल प्रेजेंट टू एमरजेंसी रूम विद पेन। एक 10 साल की बच्ची है जो एमरजेंसी रूम में आई है पेन के साथ में। ऑन असेसमेंट यू नोटिस दैट व्हेन यू पाल्पेट द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ द चाइल्ड एब्डोमेन द चाइल्ड फील पेन इन द राइट क्वाड्रेंट। यानी कि उसके असेसमेंट के दौरान आपने नोटिस किया है कि जब उसके लेफ़्ट क्वाड्रेंट को हम पाल्पेट करते हैं, एब्डोमेन के लेफ़्ट क्वाड्रेंट को हम पाल्पेट करते हैं, तो बच्चे को राइट क्वाड्रेंट में दर्द फील होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ दिस साइन, इस साइन का नाम क्या है, ये कौन सा साइन होगा। ऑप्शन देखें, ए रीबाउंड टेंडरनेस, ऑप्शन बी मैकबर्नी साइन, ऑप्शन सी
ऑब्टूरेट साइन, ऑप्शन डी रोविंग साइन। तो उसको क्या है, लेफ्ट साइड में हम पाल्पेट कर रहे हैं तो उसको लेफ्ट साइड में, राइट साइड में उसको पेन फील हो रहा है, तो ये कौन सा साइन होगा, ये होगा रोविंग्स साइन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। ए स्कूल नर्स रेफर्स ए चाइल्ड हु फेल्ड द स्कूल विजन स्क्रीनिंग फॉर आई डॉक्टर। द चाइल्ड रिटर्न्स with glasses to be worn at all times. The nurse should monitor this child for। एक स्कूल नर्स ने नोटिस किया है, एक स्कूल नर्स ने स्क्रीनिंग की है बच्चों के विजन के लिए, और उसने एक बच्चे को डॉक्टर के पास आई डॉक्टर के पास रेफ़र किया है, और वो बच्चा वापस आता है आई ग्लासेस के साथ, और उसको वार्निंग दी जाती है कि ऑल टाइम वो वियर करके रखेगा। तो ऐसी वाली कंडीशन में नर्स है बच्चे के लिए क्या मॉनिटर करेगी? ऑप्शन देखें, ए इम्प्रूव्ड विजन विद ग्लासेस, ऑप्शन बी एपिसोड ऑफ सीजर्स, ऑप्शन सी रेडनेस ऑफ द आइज, ऑप्शन डी लेजी आइज। तो इसमें अपना ऑप्शन सही क्या होगा, किसके लिए वो मॉनिटर करती रहेगी? वो है इम्प्रूव विजन विद ग्लासेस, कि हर टाइम पे वो बच्चा ग्लासेस लगा के रखे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। इफ एनी क्वेरी यू कमेंट मी, या किसी को भी कोई हेल्प चाहिए होती है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब बायो में दिया हुआ है, या मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, थैंक यू।